दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स, जिसमें हम आज पढ़ेंगे अपना पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्याएं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें हम सारे चैप्टर्स को एकदम कंप्लीट करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। बस आप लोग साथ में बने रहिएगा, ठीक है। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको जो है नोट्स खुद बनाना है, नोट्स कहीं से कॉपी नहीं करना है। पहली बात ये है, नोट्स खुद बनाने हैं। नोट्स खुद बनाना है। और दूसरी बात ये है, हमको पूरा पहले एनसीईआरटी को फॉलो करना है, उसके बाद ही हम कोई भी और बुक्स उठाएंगे। पहले हम सारे एनसीईआरटी को कवर करेंगे, एनसीईआरटी को और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को। पहले हमको इतने चीज़ों पे ध्यान देना है। नोट्स हमको खुद बनाने हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को और एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे अपना वास्तविक संख्याएं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले तो हम सबसे बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पहले संख्या पद्धति के बारे में, कि संख्या पद्धति आखिर होता क्या है। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। इसमें हमारा सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। अब दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जो हमारी होती हैं, उनको हम गिनती में एक से शुरू करते हैं। जीरो से न लेकर हम एक से स्टार्ट करते हैं। एक से अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं, उनको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से अनंत तक हम जो भी संख्याएं लेंगे, वो हमारी सारी की सारी क्या होंगी, प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ये तो बात हो गई नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं की। अब हम बात करते हैं कि हमारा दूसरा जो आता है पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या की हम बात करें, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्या में हम अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो से स्टार्ट करके अनंत तक ले जाएं, तो उसको हम होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें हम जीरो को भी ऐड कर लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि अनंत तक की संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं जो हमारी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं जो भी हमारी होती हैं, क्या उनको हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, उनको हम पूर्ण संख्याओं में ले सकते हैं। तो इसका आंसर ये आता है कि पूर्ण संख्याओं में एक से अनंत तक भी आती है संख्याएं, इसलिए हम प्राकृतिक संख्याओं में पूर्ण संख्याओं को ले सकते हैं। लेकिन हम पूर्ण संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं में नहीं ले सकते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को तो हम पूर्ण संख्या में ले सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्याओं को प्राकृतिक संख्या में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जीरो आता है और जीरो एक ओनली पूर्ण संख्या है, न कि प्राकृतिक संख्या है। इसलिए हम यहाँ पे 2 पॉइंट लिखें नोट करके। प्राकृतिक संख्याओं को हम
पूर्ण संख्या कह सकते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट हमारा ये है, यानी कि पूर्ण संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याओं में नहीं ले सकते हैं। रीज़न ये है कि पूर्ण संख्या में हम जीरो को भी ऐड करते हैं। पूर्ण संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं नहीं कह सकते हैं। ये तो बात हो गई दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं की और पूर्ण संख्याओं की। आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा आता है पूर्णांक। अब दोस्तों पूर्णांक किसे कहते हैं, इसकी चर्चा हम करें तो पूर्णांक की अगर बात करें हम, पूर्णांक यानी कि इंटीजर। पूर्णांक की अगर बात करें हम तो पूर्णांक में जो होता है उसको हम माइनस की संख्याओं को भी साथ में ऐड करते हैं। यानी कि हम माइनस अनंत से संख्या रेखा पर प्लस अनंत तक की जितनी भी संख्याएं आती हैं उसमें उसको हम कहते हैं पूर्णांक। यानी कि माइनस अनंत से ज़ीरो 1 2 3 4 जितनी भी संख्याएं होती हैं उसको हम कहते हैं पूर्णांक। ठीक, ये तो बात हो गई दोस्तों पूर्णांक की, पूर्णांक होता क्या है। अब हम पूर्णांक में प्राकृतिक संख्याओं को भी ले सकते हैं और पूर्ण संख्याओं को भी ऐड कर सकते हैं। यानी कि प्रत्येक पूर्णांक जो होता है वो पूर्ण संख्या भी होता है और प्राकृतिक संख्या भी होता है। अब दोस्तों हमारा अगला जो टॉपिक आता है इसमें एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, जीरो से इधर वाली संख्याओं को हम कहते हैं नेगेटिव पूर्णांक। यानी कि नेगेटिव पूर्णांक, और जीरो से इधर वाली संख्याओं को हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं। परिमेय संख्याओं की अगर हम बात करें दोस्तों तो परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याओं को हम रेशनल नंबर भी कहते हैं इंग्लिश में। परिमेय संख्या की अगर हम परिभाषा लिखें तो इसको हम लिखते हैं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं।
परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और एक चीज़ इसमें और ध्यान रखिएगा, Q यहाँ पे हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि हर इसमें ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसमें P और Q क्या है? P हमारा इसमें अंश है और Q क्या है हमारा? हर है। हर इसमें ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए परिमेय संख्याओं में। इसको हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों हमारा परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। परिमेय संख्याएं जैसे कि हमारा ये हो जाएगा 1/2 जैसे हो गया, 3/5 हो गया, 5/6 हो गया, 8/12 हो गया। ऐसी कोई भी हम संख्याएं लें जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। इन सारी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। अब हम देखते हैं दोस्तों आगे हम परिमेय संख्याओं में हम नेगेटिव नंबर्स को भी लेते हैं, यानी कि जैसे 11/9 माइनस 21/5, इन सारी संख्याओं को भी हम ले सकते हैं। इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। ठीक, इन सारी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लेके इसको एक्सप्लेन करें, मान लीजिए 3/5 को हम लेते हैं। 3/5 यानी कि इसमें 5 क्या हमारा? हर जो है, हर हमारा ज़ीरो नहीं है, और 3 हमारा क्या है? इसमें एक पूर्णांक है। ये हमारा परिमेय संख्या की जो रूल है उसको फॉलो कर रहा है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। 3/5 एक परिमेय संख्या है। ये सारे एग्जाम्पल जो है परिमेय संख्याएं की हैं। अब हम दोस्तों आगे देखें तो एक चीज़ आपको डाउट हो सकता है, परिमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर होता है? ये आप लोग के दिमाग में आ सकता है कि परिमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर होगा। परिमेय संख्याएं जो होती हैं दोस्तों, उसको हम नेगेटिव नंबर में भी ले सकते हैं। परिमेय संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक में भी ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्या तो है, लेकिन भिन्न नहीं है। भिन्न में हम केवल भिन्न नहीं है लेकिन परिमेय संख्या है। भिन्न में हम केवल पॉजिटिव जो पूर्णांक हैं उन्हीं को लेते हैं, इसमें नेगेटिव पूर्णांक नहीं आना चाहिए। ये तो अंतर हो गया भिन्न और पूर्णांक, भिन्न और परिमेय संख्या में। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। हेडिंग बनाइएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या सभी जो होती हैं पूर्णांक वो परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? इस बात को हम अगर प्रूफ करें, मान लीजिए हमारे पास कोई भी ऐसे पूर्णांक संख्याएं हैं, कोई भी मान लेते हैं हम ऐसे। क्या ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं यानी कि प्राकृतिक संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं या नहीं? अगर हम इनमें 1 से भाग दें सभी संख्याओं में, तो इनमें कोई फर्क नहीं आएगा। इसलिए सारे जो
पूर्णांक संख्याएं होती हैं सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। हमारा जो है 3/1 लेते हैं, इसमें 3/1 यहाँ पे हमारा एक जो है हर वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यह एक प्राकृतिक संख्या है। अगर हम 0/1 लेते हैं, हर में हमारा 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 0 भी हमारा 0/1 भी क्या हमारा एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे सभी जो पूर्णांक होते हैं वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं, परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक जो हमारा होता है वो एक परिमेय संख्या होता है। अब दोस्तों हम आगे देखें तो आगे हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है अपरिमेय संख्याएं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है हमारा अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, यानी कि इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स की हम बात करें दोस्तों, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मान लीजिए जैसे √3, √5, √6, √7, √8, √10, ऐसे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब दोस्तों आप लोग को एक डाउट हो सकता है इसमें, मान लीजिए हम पूर्णांकों में लिख रहे थे, कोई भी संख्या हो रहा था, उसके बटे में हम 1 लिख के इसको हम परिमेय संख्या बोल दे रहे थे। क्या हम इसमें भी 1 लिख के इसके बटे में 1 लिख दें तो ये भी तो परिमेय संख्या हो जाएंगी? ये डाउट आप लोग को आ रहा होगा। इसको मैं आप लोग को क्लियर करके बताता हूँ। जो हमारा परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या के अंश में जो उसका अंश होता है उसमें पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक नहीं होने चाहिए। अपरिमेय संख्या होने के लिए पूर्णांक नहीं होने चाहिए। पूर्णांक होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो एक परिमेय संख्या हो जाएगी।
जहाँ P और Q हमारा क्या नहीं होना चाहिए, पूर्णांक नहीं होना चाहिए, तब हम कहेंगे वहाँ पे जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे √3 क्या है, पूर्णांक नहीं है। √3/1, √3 इसमें पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, एक अपरिमेय संख्या। ठीक, जबकि इसमें है, हर में पूर्णांक है, लेकिन अंश में पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे √3 एक पूर्णांक, एक अपरिमेय संख्या है। अब दोस्तों हम एक चीज़ और देखें, इस पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और देखें, नोट करें, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अपरिमेय संख्या किन्हें कहेंगे हम, वे धनात्मक पूर्णांक जो पूर्ण वर्ग नहीं है, उसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्याएं। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा, अगर हम पूर्ण वर्ग का एग्जाम्पल लें, अगर हम √4 लेते हैं, √9 लेते हैं, √16 लेते हैं, √25 लेते हैं, तो ये सारी संख्याएं क्या हैं, किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है। यानी कि 4 जो हमारा है, इसमें 4 2 का पूर्ण वर्ग है, 9 जो हमारा है वो 3 का पूर्ण वर्ग है, 16 जो हमारा है वो 4 का पूर्ण वर्ग है, और 25 जो हमारा है वो 5 का पूर्ण वर्ग है। यानी कि अपरिमेय संख्या होने के लिए धनात्मक पूर्णांक, वे धनात्मक पूर्णांक जो पूर्ण वर्ग नहीं है, उन्हीं को हम केवल कहेंगे अपरिमेय संख्याएं। अब दोस्तों हम आगे बात करें, आगे हम एक आपको चार्ट देते हैं, इस चार्ट से आप लोग समझिएगा। वास्तविक संख्याओं के कितने भाग होते हैं। वास्तविक संख्याओं के दोस्तों बहुत सारे भाग होते हैं। जैसे वास्तविक संख्याओं को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें परिमेय संख्या आता है, अपरिमेय संख्या होता है, और परिमेय संख्या में पूर्णांक और भिन्न आता है, और फिर पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक आता है, और पूर्ण संख्याएं आती हैं, और पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं और शून्य संख्या आती है। ये तो मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं। वास्तविक संख्याओं की बात आ गई तो हम दोस्तों देखें वास्तविक संख्याएं आखिर होती क्या हैं। वे संख्याएं हम जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, कोई भी संख्याएं हो गई जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, उन्हें हम
वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इस ब्रह्मांड की जितनी भी संख्याएं हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, जिनको हम संख्या रेखा पर, इसके बीच जितनी भी संख्याएं आएंगी सारी की सारी क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। इनके बीच जो भी अनंत संख्याएं आएंगी सारी की सारी हमारी क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। आई होप आप लोग को वास्तविक संख्या क्लियर होगी। अब हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक क्या है। अगले टॉपिक में हम देखेंगे दोस्तों वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार देखेंगे। दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? अगला टॉपिक हमारा है वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याओं के दशमलव दशमलव को इंग्लिश में दोस्तों कहते हैं डेसिमल। वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार की बात करें दोस्तों, दशमलव प्रसार जो हमारा होता है 3 प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा हमारा होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और तीसरा होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार जो हमारा होता है दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार हमारा 3 प्रकार से होता है। पहला हमारा होता है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा हमारा होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और तीसरा हमारा होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अब हम इन तीनों को बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे। पहला हमारा है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा हमारा है अशांत में ही आवर्ती दशमलव प्रसार, आवर्ती दशमलव प्रसार, और तीसरा हमारा अशांत में ही आता है अनावर्ती दशमलव प्रसार। अनावर्ती यानी कि अलग अलग रूप से, एक ही संख्या ना आकर अलग अलग संख्याएं आती हैं तो हम उसको अनावर्ती कहते हैं। आवर्ती यानी कि एक ही संख्या या 2 संख्याएं बार बार रिपीट करती हैं, उसको हम कहते हैं आवर्ती। ठीक, अब हम देखते हैं इन तीनों को डिटेल में। पहले हमारा आता है शांत दशमलव प्रसार।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार में संख्याएं होंगी जिनका जो भी परिमेय संख्याएं होंगी वो एक निश्चित संख्या पर वो रुक जाएंगी भाग देने पर। जैसे कि इस संख्या को हम लेते हैं 0, 1, 5, कुछ भी संख्याएं हम लें, रिपीट न करें। आप देख रहे हैं इसमें यहाँ पे एक संख्या के बाद ये रिपीट होना रुक गया है, 2 संख्या के बाद, 3 संख्या के बाद, 4 संख्या के बाद, 5 और 6, यानी कि इसका भाग देने पर ये आराम से कट जा रहा है और ये संख्याएं आ जा रही हैं। इस प्रकार हम इसको कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। अब हम दोस्तों आगे देखें, जैसे हम इसमें 1/2 को अगर भाग दें तो हमारा 0.5 आता है, ये रिपीट नहीं हो रहा है इसके बाद, इसलिए हम इसको कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। जैसे हम 3/4 लें तो हमारा कितना आ जाएगा 0.75, ये रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। अब हम देखते हैं दोस्तों अपना अगला जो है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में कोई भी एक निश्चित संख्या रिपीट करने लगती है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं 1, 2 है, बार बार रिपीट कर रहा है, एक निश्चित संख्या जो है बार बार रिपीट कर रहा है, इसीलिए हम इसको कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस पे डंडी अगर लगा दें हम, यानी कि बार लगा दें, तो इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, यानी कि 12 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए हम इस पे डंडी लगा के भी बार लगा कर भी लिख सकते हैं। इसको हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। जैसे कि एक एग्जाम्पल और लें हम, इसमें 3 संख्याएं रिपीट कर रही हैं, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इस पे हम बार लगा के लिख सकते हैं 0.123 पर बार लगा के हम लिख सकते हैं ये संख्याएं तीनों रिपीट कर रही हैं। ये तो बात हो गई शांत अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अगर हम एक एग्जाम्पल और ले इसका, जैसे 1/3 हम ले रहे हैं तो 0.3333 ये अनंत तक रिपीट करता जाएगा, तो हम 0.3 पे बार लगा के लिख सकते हैं इसमें अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में। अब हमारा अगला जो आता है वो आता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। एक चीज़ आप लोग इसमें और ध्यान रखिएगा, जो शांत दशमलव प्रसार होता है और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है, वो दोनों क्या होता है कि परिमेय संख्याओं का उदाहरण होता है, यानी कि वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं शांत दशमलव
शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ये दोनों जो हमारा होता है वो परिमेय संख्याओं के उदाहरण में आता है। इसको हम अपरिमेय संख्या में न लेकर किस में लेते हैं, परिमेय संख्याओं में आता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कि 1/3 जो हमारा यहाँ पे है वो एक परिमेय संख्या है, ठीक, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में। इसका भी हम अगर लेंगे, इसका अगर मान निकालेंगे हम, तो इसमें भी आएगा एक परिमेय संख्या ही आएगा। अब हम देखते हैं जो हमारा अगला है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में कोई भी निश्चित संख्या बार बार रिपीट नहीं होती है, अनंत तक अलग अलग प्रकार की संख्याएं रिपीट होती हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है पाई होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब आप लोग कहेंगे इसमें पाई का मान तो 22/7 होता है और 22/7 एक परिमेय संख्या होगी। ये बात सही है कि 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या जो 22/7 है वो एक निश्चित वैल्यू नहीं है पाई की। पाई की वैल्यू एक निश्चित नहीं है 22/7, उसको हम नज़दीकी संख्या में लेते हैं 22/7 को। इसकी बहुत बड़ी संख्या आती है। बात करें हम अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार में कोई भी निश्चित संख्या रिपीट नहीं करती है। जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल लें, कोई भी ले लेते हैं हम, जैसे 5 9 5 9 7 3 2 1 4 7 6 2 अलग अलग संख्याएं अनंत तक रिपीट करती जाती हैं। इसको हम कहते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। इसका एग्जाम्पल पाई जो होता है, पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 नहीं होती है। ये एक करीबी संख्या है 22/7, यानी कि 22/7 एक परिमेय संख्या है। पाई का निकटतम मान 22/7 होता है। एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है। इसको मैं आपको किनारे यहाँ पे दे दूँगा, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि पाई की जो वैल्यू आती है वो अनंत तक रिपीट नहीं करती है, अलग अलग संख्याएं आती हैं, ठीक। पाई इसलिए पाई जो हमारा पाई एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अनंत तक संख्याएं अलग अलग आ रही हैं, रिपीट नहीं कर रही हैं। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, क्या सभी पूर्णांक होते हैं? पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। सवाल मैं बोल के समझा दे रहा हूँ, मैं आपको बोर्ड पे दे दूँगा, आप लोग वहाँ से समझ लीजिएगा। सवाल है हमारा, सभी पूर्णांक होते हैं।
इसमें हमारा ऑप्शन है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या और इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा इसमें से कौन सा हो जाएगा, आप लोग इसमें बताएंगे हमारा कौन सा इसमें है। परिमेय संख्याओं में सभी संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्याएं आती हैं, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। परिमेय संख्याओं में पूर्णांक संख्याएं आती हैं। मैं आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कि परिमेय संख्या जैसे 0/1, एक यहाँ पे 0 इज़ नॉट इक्वल, एक इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि हर जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। यानी कि सभी जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो एक परिमेय संख्याएं होती हैं, इसलिए हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा इसमें सही करेक्ट आंसर। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। पहला हमारा इसमें है ए ऑप्शन, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, वास्तविक संख्या, इनमें से कोई नहीं। सभी अपरिमेय संख्याएं हमारी क्या होती हैं, सभी अपरिमेय संख्याएं जो हमारी होती हैं वो एक वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याओं में ही अपरिमेय संख्या आती है, इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं अगला जो क्वेश्चन हमारा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अनंत अपरिमेय संख्याएं इसमें हो सकती हैं। मान लीजिए हमारे पास जैसे 1/2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, इसके बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होंगी, यानी इसमें अनंत परिमेय संख्याएं आएंगी, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी हो जाएगा अनंत तक। इस क्लास में हम लोग दोस्तों इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आप लोग को ये सारे टॉपिक्स जो है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। संख्या पद्धति के हमने बेसिक से सारे चीज़ों को आपको समझा दिया। अब हम लोग अगले जो लेक्चर में देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी क्रम में हम इस क्लास को जो है वो यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोग को ये सारी चीज़ें हैं वो जो समझ में आई होंगी। धन्यवाद।